नमस्कार, मैं हूँ अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। और आज चर्चा करेंगे कुर्मी समाज की राजनीति पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज एक अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुर्मी समाज में आज एक ऐसा नेतृत्व मौजूद है जो सड़क से लेकर विधानसभा तक और संसद तक उनकी आवाज बन सके। जहां कई नेता सत्ता में रहकर शांत हो गए, वहीं एक महिला नेता लगातार संघर्ष कर रही है। नाम है डॉक्टर पल्लवी पटेल। तो क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल कुर्मी समाज की ताकत बन सकती हैं? उत्तर प्रदेश में ओबीसी की राजनीति की रीढ़ माने जाने वाले कुर्मी समाज की संख्या कई जिलों में बेहद निर्णायक मानी जाती है। पूर्वांचल से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक कुर्मी वोट कई सीटों पर जीत और हार का समीकरण तय करते हैं। इतिहास देखें तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कुर्मी समाज को राजनीतिक पहचान देने का काम किया था। उन्होंने कहा था, जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी। आज भी यह नारा कुर्मी समाज की राजनीति की आत्मा माना जाता है। यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर पल्लवी पटेल कौन है। पल्लवी पटेल सिर्फ एक नेता नहीं है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत की दावेदारी भी उनके पास है। वे सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। जब जब बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब तब पल्लवी सड़क पर उतरती हैं और संघर्ष को अपना रास्ता बनाती हैं। लखनऊ में फिर चाहे वह यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर हो, या इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन तक प्रदर्शन किया हो, ट्रेनें रोकी हों और पुलिस कार्रवाई को झेला हो। यह बड़ी वही राजनीति है जो कभी आंदोलनकारी राजनीति कहलाती है और कभी संघर्ष की राजनीति कहलाती है। आखिर क्यों अलग दिखती हैं पल्लवी पटेल? आज की यूपी की राजनीति में कई कुर्मी नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में तो हैं, कोई बीजेपी में है, कोई एसपी में है, तो कोई सत्ता के बेहद करीब है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई नेता लगातार सड़क पर संघर्ष करता दिखाई पड़ता है? पल्लवी पटेल ने शिक्षा, आरक्षण, पंचायत चुनाव और सामाजिक प्रतिनिधित्व, पिछड़ों के अधिकार जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने का काम किया है। यह वही वजह है जिससे उनकी पकड़ धीरे धीरे आमजन में और विशेषकर युवाओं में बनती जा रही है। आखिर कुर्मी समाज बिखरा क्यों है? और यही सबसे बड़ा सवाल है कि संख्या होने के बावजूद भी कुर्मी समाज एक राजनीतिक ताकत के रूप में पूरी तरह से संगठित क्यों नहीं हो पाया है? कारण साफ है, नेतृत्व अलग अलग दलों में बट गया है। जब समाज का वोट बढ़ता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी घटती है, कमजोर पड़ती है। वहीं दूसरी जातियां किसी एक झंडे के नीचे संयुक्त हो चुकी हैं, लेकिन कुर्मी समाज अक्सर अभी भी बटा हुआ है। क्या पल्लवी पटेल कुर्मी समाज की राजनीति की नया चेहरा बन सकती हैं? राजनीति में बड़ा वही बनता है जो संघर्ष करता है, सत्ता से सवाल पूछता है, जो समाज के मुद्दे उठाता है। पल्लवी पटेल की राजनीति अभी संघर्ष की राजनीति है। वे लगातार आंदोलनों में दिखती हैं, धरने पर बैठती हैं, पुलिस कार्रवाई का सामना करती हैं। यही चीज उन्हें बाकी कुर्मी नेताओं से अलग करती हैं। अब फैसला कुर्मी समाज को करना है, क्या उन्हें अलग अलग पार्टियों में बटे रहना है या एक मजबूत संघर्षशील नेतृत्व के साथ जुड़ना है। क्योंकि राजनीति में सम्मान सिर्फ संख्या से नहीं
संगठन से, एकता से और संघर्ष से मिलता है। शायद यही वजह है जिससे पल्लवी पटेल चर्चा में हैं। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी समाज को एकजुट होकर पल्लवी पटेल का साथ देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।